नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। अगर आप पहाड़ से हैं और दूसरे शहरों में काम कर रहे हैं तो इस तरह के सवाल जरूर आपके सामने कई बार आए होंगे। या तो आपने इन सवालों को हंसकर टाल दिया होगा या फिर आप किसी एक का पक्ष लेने लगे होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर गढ़वाली और कुमाऊनियों के बीच लड़ाई को लेकर जो सवाल पूछे जाते हैं उनकी शुरुआत कहां से हुई और आज क्या सचमुच गढ़वाली और कुमाऊनियों के बीच नहीं बनती? चलिए एक एक करके आपको हर सवाल का जवाब दे देते हैं। गढ़वाली कुमाऊनी, गाहे बगाहे इस बात का जिक्र कोई ना कोई कर ही देता है कि गढ़वाली और कुमाऊनियों में तो बिल्कुल भी नहीं बनती। गढ़वाली और कुमाऊनी तो एक दूसरे से नफरत करते हैं। आज भी सोशल मीडिया पर कई ऐसे गढ़वाली और कुमाऊनी लोग हैं जो खुद को एक दूसरे से बेहतर बताते हैं। इन लोगों के लिए सोशल मीडिया भी एक जंग का मैदान बन चुका है और यही वो लोग हैं जो आज भी गढ़वाली और कुमाऊनियों के बीच की खाई को और भी बड़ा करने में काम कर रहे हैं। ये लोग नहीं जानते कि भले ही कुमाऊं और गढ़वाल भौगोलिक आधार पर अलग अलग हों, लेकिन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि के तौर पर देखा जाए तो ये एक ही हैं। भले ही ये लोग बोली और संस्कृति के नाम पर आज असमानताएं गिना रहे हो, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि कभी दोनों की बोली और संस्कृति भी एक ही थी। भले ही लोग गढ़वाली और कुमाऊनी के नाम पर झगड़ रहे हो या झगड़ा कर रहे हो, लेकिन इन्हें ये समझना चाहिए कि ऐसा करने से गढ़वाली और कुमाऊनी के बीच की खाई को ये और भी बड़ा कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गढ़वाली और कुमाऊनी से ऊपर उठकर खुद को उत्तराखंडी बताते हैं। केवल गढ़वाल या कुमाऊं नहीं, उत्तराखंड के विकास की बात करते हैं। आप किन लोगों में से हैं, ये फैसला हम आप पर ही छोड़ देते हैं और आपको बताते हैं कि गढ़वाली और कुमाऊनियों के बीच नफरत के बीच आखिर कहां ये लाइन आई है। कुमाऊं के राजा रूपचंद्र की मौत के बाद जब उनका सिंहासन खाली हुआ तो हर किसी की नजर उनकी राजगद्दी पर थी। उस वक्त सत्ता के एक से बढ़कर एक दावेदार सामने आए थे और राजगद्दी के लिए करीब 2 साल तक लड़ते रहे। आखिरकार इस संघर्ष में बाजी बहादुर की जीत से हुई और वो कुमाऊं के राजा बन गए। बाज बहादुर राजा तो बन गए, लेकिन राजगद्दी पर अभी भी कई लोगों की नजर थी। हालात पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं थे। कहते हैं कि इसी का फायदा गढ़वाल के राजा ने उठाया था और कुमाऊं पर चढ़ाई कर दी। गढ़वाली सेना की कमान खतर सिंह के हाथ में थी। खतर सिंह और बाज बहादुर की सेनाओं के बीच भयंकर लड़ाई हुई। कुमाऊं की पहाड़ियों पर मानो खून की नदियां बहने लगी। कुमाऊं की हरी भरी पहाड़ियां सैनिकों के लहू से लाल हो गई थी। कहते हैं कि बाज बहादुर ने भी इसके बाद गढ़वाल पर चढ़ाई करने के लिए सेना भेजी, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा था। गढ़वाल की सेना कुमाऊं पर भारी पड़ रही थी और कुमाऊनी सेना के हौसले पस्त हो रहे थे। ठीक उसी वक्त बाज बहादुर ने एक तरकीब निकालकर पूरी लड़ाई का नक्शा ही बदल दिया। गढ़वाल में हालात गढ़वाल की सेना के हक में थे। बाज बहादुर जान चुका था कि बल से इस युद्ध को नहीं जीता जा सकता। युद्ध जीतने के लिए उसको बुद्धि की जरूरत है। लिहाजा उसने अपनी सेना को गायों के एक बड़े झुंड के साथ छुपकर जाने और आक्रमण करने का निर्देश दे दिया। बाज बहादुर की ये चाल एकदम सटीक बैठी। जब कुमाऊनी सैनिक गायों के साथ छिपकर गए तो गायों का झुंड देखकर गढ़वाल के सैनिक हक्के बक्के रह गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक कुमाऊनी सेना गढ़वाली सेना पर हावी हो चुकी थी। कहते हैं कि इस लड़ाई में गढ़वाल का सेनापति खतर सिंह मारा गया था और तभी से ये जीत खतुड़वे की हार प्रचलन में आया है। लोग बताते हैं कि यही वो लड़ाई थी जिसने गढ़वाल और कुमाऊं के बीच की खाई को और भी बड़ा कर दिया था। कहानियों का क्या हुआ, जितने मुंह उतनी बातें। हालांकि इस कहानी से जुड़े प्रमाण कम ही मिलते हैं और बड़े बड़े दिग्गज भी इस तरह की कहानियों का खंडन कर चुके हैं। अब सवाल उठता है कि अगर ये युद्ध कुमाऊं और गढ़वाल के बीच की खाई की वजह नहीं था तो फिर वो वजह क्या थी? जानकारों की माने तो गढ़वाल और कुमाऊं के बीच की खाई के बीज बोने में अंग्रेजों का भी हाथ रहा है। अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल के बारे में तो सभी जानते हैं। कहते हैं कि वो भी जीत और खतुड़वे की हार के नाम से प्रसिद्ध इस कथा के जरिए अंग्रेजों ने गढ़वाल और कुमाऊं के बीच दरार को पैदा करने में अपनी महारत हासिल कर ली।
दरअसल खतड़ुआ एक त्योहार है जो कुमाऊं में मनाया जाता है, जिसे गढ़वाल में भेलू के नाम से जाना जाता है। असल में कुमाऊं और गढ़वाल के बीच कोई लड़ाई कभी हुई ही नहीं थी। समय समय पर फायदे के हिसाब से एक लोककथा को दरार पैदा करने के लिए अलग रूप दे दिया जाता है। सवाल उन इतिहासकारों पर भी खड़ा होता है जिन्होंने सच्चाई को सामने लाने की कभी कोशिश ही नहीं की। उम्मीद यही करेंगे कि आज भी गढ़वाल और कुमाऊं के जो लोग खुद को एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपसी मनमुटाव और प्रतिद्वंदिता को भुलाकर उत्तराखंड के विकास की बात करेंगे, उस पर जोर देंगे। क्योंकि आपसी लड़ाई से ना कुमाऊं का भला हो सकता है, ना ही गढ़वाल का, और उत्तराखंड का नुकसान होना तो बिल्कुल तय है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा।